अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शिज़ोफ्रेनिया। आज हम आपको बताएंगे शिज़ोफ्रेनिया क्या है। ये एक सोच की बीमारी है, नफ्सियात की बीमारी है। इसमें एक बंदा, नॉर्मल बंदा ओवर थिंकिंग करता है, अपनी अलग दुनिया बसा लेता है, हवाओं में बातें करना लग जाता है, तो उसको हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसके सबब क्या हैं, क्यों होता है? इसके दो सबब हैं। एक तो जेनेटिक होता है, मतलब अपने ख़ानदान से होता है। अगर वालिदैन में किसी को शिज़ोफ्रेनिया या ऐसे सोच की कोई बीमारी थी तो वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र होता है। एक ये इसके अलावा जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन में रही है तो वो भी बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके अलावा दूसरा है इन्वायरमेंटल में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कोई थ्रेट, कोई उसके अलावा ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट समाज सोसाइटी में भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ, हस्बैंड और वाइफ के साथ इस तरह के मसले होते हैं, ये भी एक सबब है। अभी हम आपको बताएंगे इसकी अलामात क्या हैं। इसके दो अलामात हैं। एक है डिलीवन में क्या होता है, उसमें फॉल्स और फिक्स बिलीव होते हैं। उसका ये ख्याल होता है कि कोई मेरे पीछे है, कोई मुझे मारना चाहता है और काफ़ी एजेंसियां मेरे पीछे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ख्याल हैं, उसके ख्याल आते रहते हैं कि मेरे पास परियां आती हैं, खुदा से बात करता हूँ मैं और मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और कोई मुझे मारना चाहता है, मेरा भाई है या फ़लाँ बंदा मुझे मारना चाहता है। इस तरह के ख्याल आते हैं, उसका ख्याल होता है। उसके अलावा फिर है हेलुसिनेशन में उसको इस तरह की कुछ अजीब गरीब आवाज़ें सुनाई देते हैं। वो आवाज़ें सुनता है, उसको उसके जवाब देता है। आपने देखे होंगे रास्ते में, इस शहर में काफ़ी इस तरह के घूम रहे होते हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, आप खुद बात कर रहा है, हंस रहा है, इस तरह की वो हरकतें करता है। असल में उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो उसके जवाब देता है। आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे भी हैं, कोई ईंट या कोई पत्थर हाथ में होता है, मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ये ख्याल होता है कोई मुझे मार रहा है, उसकी प्रोटेक्शन में वो कर रहा होता है। हकीकत में उसका कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसको ये सुनाई देता है। तो ये हुई। फिर इस चीज़ को लेकर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग इसको जिन्नात का तस्वर देते हैं, भाई इसको जिन्न हो गया है या किसी चीज़ का साया है, जादू टोना है, इस तरह की बातें करते हैं। फिर बजाय उसके ट्रीटमेंट के उसको फिर पीर फ़कीरों के पास ले जाते हैं, दरगाहों पे ले जाते हैं। फिर वहाँ पे बहुत अजियत होती है, उनको बांधते हैं, मारते हैं और इस तरह की उनको ट्रीट किया जाता है। लोगों का ख्याल है कि इसको जिन का असर हो गया है या किसी देव का असर हो गया है। तो मेरे भाई, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काबिल इलाज मर्ज़ है, इसकी ट्रीटमेंट है। मैं आपको बताऊं, अगर किसी बंदे को शुगर हो जाए तो वो इलाज करता है, वो अपना इलाज करवाता है, वो एंटी डायबिटिक मेडिसिन खाता है। इस तरह अगर आपकी सोच और सोचने की सलाहियत का प्रॉब्लम हो जाए तो उसका भी इलाज है। उसको एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं, एक ट्रीटमेंट का ये तरीका है। उसके अलावा अगर इसी से ट्रीट ना हो तो फिर ECT एक प्रोसीजर है, उसमें मसनूई करंट देते हैं, दिमाग को झटके देते हैं और ये इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरापी उसको बोलते हैं, तो ट्रीट हो जाते हैं। ये काबिल ट्रीट है। अगर इस तरह के कोई पेशेंट हैं तो हमारी सोसाइटी में इस तरह के कुछ वो लेबल लगा देते हैं कि चरियाती है भाई, ये कोई पागल शागल नहीं है भाई, ये इलाज है, इसका ट्रीट हो जाता है। किसी अच्छे साइकोटिस्ट को दिखाएं, वो ठीक हो जाएगा।